हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना। टैरो कार्ड रीडिंग, आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली प्रिडिक्शन 20 जुलाई 2020 से लेके 26 जुलाई 2020 तक के लिए हाजिर हूँ लेके, आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको पहले से सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और अपना रास्ता आगे चूज़ कर सकें, बना सकें, जो कि आपके लिए फेवरेबल हो। तो ये बिल्कुल लाइव रीडिंग होने वाली है आपके लिए। मैंने पहले से कोई कार्ड्स नहीं निकाले हैं, आपके सामने ही हर कार्ड निकाला जाएगा और आपके बारे में बताया जाएगा कि आपको इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से अपना राशिफल देखना है। आप वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग भी अपना राशिफल देख सकते हैं। आप लगन लॉर्ड के अकॉर्डिंगली भी, जो कुंडली में आपका जो लगन लॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली भी अपना आप राशिफल देख सकते हैं। और आप अपनी चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। हमेशा जिस राशि के साथ आपका तालमेल बैठता है, तालमेल आपका बनता है, उसी राशि को आप हमेशा कंटिन्यू करा करिए और हमेशा जिस राशि को देखते हैं उसी के अकॉर्डिंगली अपने राशिफल देखा करिए। ठीक है, आज भी उसी के अकॉर्डिंगली देखिए। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं, इस राशि के साथ आपको कनेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर आप अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 20 जुलाई से लेकर आपका 26 जुलाई तक कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैंने बिल्कुल लाइव रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम इस कार्ड में क्या आएगा, बट मैं आपको एंजल मैसेजेस भी इसमें बताऊंगी। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर हम कहें कि माइंड, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस वक्त, इस हफ्ते थका रहने वाला है। यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगने वाला है कि उफ, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। यानी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतन की स्थिति में इस हफ्ते पाएंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचारी की उसमें अपने आप को पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचने का काम बहुत करेंगे, थोड़ा अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। कुछ ऐसा भी लग रहा है माइंड के लिए कि हो सकता है आपको कुछ चिंताएं सता रही हैं होंगी इस वीक। हो सकता है कुछ ऐसी कोई चिंता खड़ी हो जाए, ये भी हो सकता है कोई चिंता हो ही ना, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। स्वॉर्ड माने कि हवा, एयर। तो हवा कभी रुकती नहीं है, ऐसे बहाव से आती है और बहाव से चली जाती है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे परेशानी आ रही है वैसे ही चली जाएगी। ज़्यादा सोचने समझने से आप अपनी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। ऐसा भी लगता है आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आप कुछ चीज़ों को हाइड करेंगे, आप कुछ जो है गॉसिपिंग, यानी कि हो सकता है आपको इस चीज़ का भी भय हो रहा हो कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं। अरे, बातें उनकी की जाती हैं जो सफल होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। हाँ, आपको हो सकता है इस हफ्ते ऐसा लगे कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, क्यों मुझे देखते हैं, और ये डर आपके मन में इस हफ्ते आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको लगे ना लोग आपको देखकर हंस रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ये स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो देखिए, आप मिला ना कितनी पते की बात आपको एरीज जानने को मिली। नाउ बॉडी भी अगर हम देखें तो क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बॉडी भी बहुत थकी थकी सी रहनी सी
लग रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत थके से रहेंगे, क्योंकि कई बार होता है हम दिमाग का काम इतना कर लेते हैं कि उसकी वजह से हमारा शरीर भी थकान में आ जाता है। सोल, सोल भी आपकी कहीं आहत दिख रही है, आपको लग रहा है या तो किसी की बात ज़रूर आपको इस हफ्ते जो है ऐसा लगेगा कि खाई जाएगी, कुछ हर्ट करेगी, या कोई बात का बतंगड़ बनेगा जिसको कि जो बात एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन बात का बतंगड़ बनेगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सिर्फ मैं एक यही सलाह दूंगी, सिर्फ पर्च कैंसिल आपको करना है, चैंट पर्च कैंसिल, पर्च कैंसिल, पर्च कैंसिल। ये हफ्ता आपका से मक्खन की तरह निकल जाएगा। पर्च कैंसिल का मतलब होता है कि नेगेटिविटी ख़त्म करें। ये लैटिन लैंग्वेज में ये एक स्विच वर्ड है जो कि नेगेटिविटी को या फिर जो भी आपके सराउंडेड नेगेटिविटी है उसको पहचानने में मदद करता है और उसको वहीं से जड़ से हटाने में मदद करता है। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स एरीज आपके लिए कह रहे हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये देखिए वो कह रहे हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का मतलब है कि आप उन चीज़ों से हटकर जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लोगों का आपके लिए बात करना, या आपको ऐसा लग रहा है आप टॉक ऑफ द टाउन हो गए हैं, अगर आपको इस तरह की चीज़ें परेशान कर रही हैं तो अपने आप को किसी क्रिएटिविटी, यानी कि अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है, तो अपने आप को उस तरफ डाइवर्ट कर लीजिए। जब आप उसको अपने आप को उस तरफ डाइवर्ट करेंगे तो जितनी भी ये परेशानियां हैं ये कहीं पे भी नहीं रहेंगी। तो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को जो है ढूंढिए, हाँ ढूंढिए और उसको करिए। अपने अंदर के आर्टिस्ट जो कभी सो चुका है, सिंगिंग का, पेंटिंग का, एनीथिंग, देखिए आपको क्या पसंद है और वही करना शुरू करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि पर। नेक्स्ट राशि वाले जो है हमारे हैं टॉरस, यानी कि वृष राशि। अब देते हैं कि वृष राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। कार्ड्स हमें बताएं कि वृष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ओह, वृष राशि वाले टॉरस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स। अगर हम इसके लिए माइंड बॉडी सोल का आपके लिए रीडिंग करें तो माइंड जो है बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ, दोस्ती से भरा हुआ, एक न्यू बिगनिंग, एक लाइफ को जो है बहुत कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिले दोबारा, उस तरह के एटीट्यूड से देखने की आपका ये हफ्ता नज़र आ रहा है। इस वीक आप जो है अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे देखेंगे, ज़िंदगी ना मिले दोबारा, इसलिए जो है जी ले ज़रा, जी लीजिए, बिल्कुल अच्छे से जिए, अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए और इन पलों को बिल्कुल समेट लीजिए। तो ये जो वीक है आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव। मे बी ज़रूरी नहीं है कि लव ही न्यू आए आपकी ज़िंदगी में, जो आपका लव है, यानी कि आपका जो पार्टनर है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका फ्रेंड या कोई नया पर्सन, तो उसके साथ वो जो है लव वाला रिलेशन जो है वो दोबारा से ब्लूम करने वाला है, दोबारा से खूबसूरती से खिलने वाला है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है, ये पार्टनरशिप का भी है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और अगर आप उसको पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर टॉरस, हाँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो जो पार्टनरशिप वाला आप सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा जो है थॉट है आपका और वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो माइंड बॉडी तो फिर खुश रहेगी ना। और जो है मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मीठा बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, हो सकता है आपका शुगर लेवल थोड़ा सा हाइट ले, मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा अपर साइड नज़र हो सकता है। तो कोशिश करिए कि मीठा थोड़ा कम खाएं, मीठा थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि आपके रिलेशन में ही इतनी मिठास हो जानी है तो आपको बाहर से मीठा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो माइंड बॉडी सोल भी आपकी बड़ी इत्मीनान से रहेगी। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यानी कि आप संतुष्ट रहेंगे और मन जो है प्रसन्न रहेगा, आपको
अच्छा लगेगा, कहते हैं ना एक अच्छी वाली फीलिंग, है ना। तो जैसे कि कार्ड भी आ ही चुका है और जो है इसको आपने और मीठा बनाना है, और मीठा बनाना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको चांट करना है, टुगेदर चार्म, टुगेदर चार्म, CHARM, चार्म। टुगेदर चार्म जो है, जो ये आपकी मिठास बरकरार जो आपकी इस हफ्ते आएगी वो बरकरार रहे, हमेशा ताउम्र ता ज़िंदगी आपको जो है ये खुशियाँ मिलती रहें और मिठास बनी रहे। मेरी यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और दुआ है। लेट्स सी अब आपके लिए कार्ड क्या आया है। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। इसमें देखिए आया है चूज़ पीस, राइट। चूज़ पीस का मतलब भी यही है कि इस हफ्ते, ये वीक, चूज़ पीस, किसी की कोई बात से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये नहीं करना कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूँगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीस जो है उसको चूज़ करना है, शांति से। कोई आपको गुस्सा कर भी देना तो उसको ऊपर सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा देना है, कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर देना है। देखिए अगर आप भी उसके साथ लड़ेंगे तो आपके कर्मास कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट होंगे, इसलिए आप उसको माफ़ कर दीजिएगा, अपनी पीस बरकरार रखिएगा। बस ये देखिएगा कि आप अपने मन में खुश हैं, आपको सब मिल रहा है, आप हेल्दी हैं, आपकी सोल ब्लेस्ड है, बस उतना सोचिएगा। तो ये था हमारा टॉरस के लिए। लेट्स गो टू जेमिनाई। तो जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले, देखें आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, कार्ड्स मुझे बताइए। जेमिनाइज के लिए इस वीक क्या आ रहा है। ओह वेरी नाइस, एस ऑफ स्वॉर्ड। नाउ द जेमिनाइज, द एस ऑफ स्वॉर्ड इज सेइंग कि आप तो दिमाग के बहुत घोड़े दौड़ा रहे हैं, यानी कि दिमाग बहुत तेज़ इस हफ्ते चलने वाला है, शार्प चलने वाला है, प्लानिंग्स चलने वाली है। हाँ, ये ना सिर्फ प्लानिंग तक रहेंगी, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जल्दी से प्लान भी कर लें, आप जल्दी से उसके ऊपर वर्कआउट भी कर लें और उसके ऊपर एक्टिव भी हो जाएं और इधर से पैसे भी ले आएँ और उधर से भी ले आएँ और ये भी कर लें, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिखती है, सिर्फ मेंटली आप उसको प्लान बना सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कागज़ पे उसको लिख सकते हैं। यू विल बी अ वेरी गुड प्लानर दिस वीक, बहुत अच्छी प्लानिंग्स आप करने वाले हैं। अगर आप क्योंकि ये माइंड के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, माइंड के लिए अगर बताऊं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आप अपने ये जो इंफो टेक्नोलॉजिकल जो ये स्किल्स है ना, इनको जो है और थोड़ा सा एनहांस करिए, यानी इसमें थोड़ा सा अपने आप को और डुबोइए, तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल को और बढ़ाइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे जो है प्रॉस्पेक्ट्स लेकर आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी लग रही है और इस हफ्ते बहुत अच्छा वंडर्स करने वाले हैं। बॉडी के लिए देखें, हाँ, बॉडी के लिए चोट लग सकती है, कहीं से स्टिचेस भी आ सकते हैं मे बी लेकिन अगर आप ध्यान से अपने आप को रखेंगे तो स्टिचेस नहीं आएंगे, तो चोट चपेट लग सकती है, इसलिए ड्राइव ध्यान से करिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा। अगर चल भी रहे हैं ना तो भी थोड़ा नीचे ज़मीन पे देख के चलिएगा, ऐसे नहीं कि सीधे सीधे चलें, हाँ, ज़मीन पे देख के चलिएगा ताकि कहीं पे कोई ठोकर ना लग जाए, कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए। तो बॉडी के लिए यही बता रहे हैं आपको। उसके बाद आता है सोल। सोल भी ना कुछ ढूंढ रही है। एक्चुअली दिस इज एयर एलिमेंट। एयर मीन्स अगेन हवा, जैसे मैंने आपको एक और कार्ड में भी शायद अभी बताया था। हवा मीन्स जो कि बहती रहती है, बहती रहती है, स्थिर नहीं होती, वो रुकती कहीं नहीं है। तो जेमिनाई हवा, एयर एलिमेंट है और है भी आपका स्वॉर्ड का कार्ड है। तो स्वॉर्ड का कार्ड यही कहता है कि आप ना, सोल आपकी एक जगह पे टिकेगी नहीं। कभी आप सोचेंगे अरे वाह मैं तो सब कर लूँगा या कर लूँगी, मैं तो आई एम परफेक्ट, फिर कई बार आपको थोड़ा सा फियर भी लगेगा, नहीं 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 नहीं, अभी प्लानिंग ठीक नहीं है, पता नहीं मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा आगे, चलो कोई बात नहीं करते हैं। फिर आप करने लगेंगे, फिर कहेंगे ये मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मीन्स फ्लक्चुएशंस रहेंगी आपकी सोल में। कभी तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, जैसे ही आपको लगेगा ओ ये तो मैं आराम से कर लूँगा। जब यूरेका मोमेंट आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। जब आपको कहीं पे सिचुएशन डिफ़िकल्ट लगेगी तो आप लगेंगे ये कैसे अब होगा, फिर तो थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाएंगे। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा टाइम टिकने वाली चीज़ नहीं है,
माइनर अरकनास हैं, इसलिए जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इनके लिए, आपके लिए जेमिनाइज, आपके लिए मैसेज क्या है एंजल्स का। ओके, स्टे फोकस्ड आपके लिए तो जो है, ये देखिए मैसेज, एंजेलिक मैसेज भी सेम आया है, स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड का मतलब है कि आप जैसे काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको करते रहिए और अपने आप को हिलने मत दीजिए, डिसहार्टन नहीं होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। बस जो आपने करा है उसको करते रहिए और चैंट करते रहिए, टुगेदर क्लाइंब नाउ, टुगेदर क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब नाउ, NOW नाउ। ऑटोमेटिकली आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, जो करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है कौन सी? कर्क राशि, कैंसर राशि। तो लेट्स सी हमारी कैंसर राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। काल्स हमें बताइए, हमें बताइए क्या आ रहा है कैंसरियंस के लिए। और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी के लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा वक्त है ये वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है मुझे। सिर्फ अभी तक टॉरस का अच्छा आया है इतना, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है अलग अलग राशियों के लिए। चलिए देखते हैं कैंसरियंस के लिए आया है 5 ऑफ कप्स, यानी सैड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं हो रहा है, उल्टा जो आपने सोच के किया वो कप्स आपके गिर गए। देखिए यहाँ सामने 3 कप्स गिरे हुए हैं, तो पर आप ये नहीं देख रहे कि पीछे 2-2 कप्स आपके मीठे मीठे पानी के भरे भी हुए हैं। यानी आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मौके हैं, अभी भी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, आप जो है बहुत ज़्यादा ना मन मायूस आपका हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये मेरा काम खराब हो गया, वो मेरा काम खराब हो गया, अच्छा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा हो गया तो अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। बस जो गिरे हुए प्याले हैं ना वो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। बट डरने की बात नहीं है, कप्स के कार्ड हैं तो ये ज़्यादा टाइम ये सिचुएशन नहीं टिकेगी, ये सिचुएशन जल्दी चली जाएगी, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी माइंड के लिए, ये चीज़ सिर्फ माइंड में है तो माइंड से इसको निकालिए। इसको मैं आपको अभी लास्ट में इसके लिए स्विच वर्ड दूंगी, उसको आप चेंज करिएगा जिससे कि माइंड आपका रिलैक्स्ड रहेगा। ये जो सिचुएशन है उसको आप भूलने की कोशिश करेंगे, यानी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। बॉडी के लिए यस, बॉडी में मुझको ऐसा लगता है थोड़ा ढीलापन रह सकता है, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा पेट भी अपसेट हो सकता है, लूज मोशन या डायरिया टाइप्स भी मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है। पानी का इंटेक खूब करिए, डिहाइड्रेशन भी दिखता है मुझे, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड का फीवर भी हो सकता है, तो टेक केयर ऑफ दैट। ठंडी चीज़ें नहीं पीनी है, नहीं खानी है। फ्रिज का बासी खाना भी नहीं खाना है कि ठंडा निकाला और खा लिया। उसके बाद सोल आपकी कहीं डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको जो है इस वीक जो है सोल को कहना है ऑल इज़ वेल, और आपको मैं एक चांट दे रही हूँ, उसको करना है, क्या करना है, रिलीज़। यानी जो फोबियाज, जो फियर हैं, जो भी है, जो भी ये सिचुएशन को पैदा कर रहे हैं, आपको उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़, जस्ट चैंट मन में, रिलीज़। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपको जो है काफ़ी आपके जो है डेज जो जितना ग्लूमी मुझे नज़र आ रहे हैं, जितना मैं बता रही हूँ उसमें आपको एकदम फ़र्क दिखेगा एंड यू विल बी चिरपिंग। ओके, फिर चिरपी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि आती, तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। हाँ, तो सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें बताइए कौन सा कार्ड आएगा, कौन सा आएगा। लेट्स सी क्या आया। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड फॉर लियोज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड, यानी संतुष्ट, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सपोर्ट, कंप्लीट हैप्पीनेस। देखिए, एक तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके पास सब कुछ होगा, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होंगे,
मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आपको जो है सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं, पहले चलते हैं माइंड की तरफ। माइंड आपका बिल्कुल परफेक्ट अच्छा काम करेगा, और जितने भी आप प्लान्स करेंगे और जितने भी आप प्लान्स करने के बाद उनको वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आप वर्कआउट करते भी नज़र आ रहे हैं, वर्कआउट करेंगे, वो आपको यकीनन प्रॉफिट देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, ग्रोथ देंगे। क्योंकि देखिए ये जो पेंटिकल होता है ना, इसका एलिमेंट होता है अर्थ, और अर्थ हमारी पृथ्वी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जितने भी डिसीजन लेते हैं, जो जितने भी पेंटिकल्स का जब कार्ड आते हैं, तो जितनी भी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल यही कहते हैं कि माइंड जो है आपका बहुत प्लानिंग करने के बाद उसको वर्कआउट भी करेगा, यानी कि आप अपने जो प्लानिंग्स हैं उनको रूप देंगे, उन पे आप एक्शन भी लेंगे। और बॉडी जहाँ है, बॉडी भी आपकी काफ़ी तंदुरुस्त रहेगी, और काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। फैमिली के साथ गेट टुगेदर वगैरह भी दिखता है, और ऐसा दिखता है कि खुशी का टाइम है। अपने शरीर को आप एक मजबूत चट्टान की तरह जो है पूरा कोशिश करेंगे और खड़ा करके रखेंगे। यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ये भी दिखता है। और सोल भी ये कहती है कि बिल्कुल सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसी से खुश हैं और उसी से खुश रहेंगे। तो काफ़ी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो लियोस, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और आज ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, जब 10 ऑफ पेंटिकल आ गया मीन्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग, वट एवर यू नीड इट इज़ विद यू। सो जस्ट रीच आउट योर हैंड एंड जस्ट पिक द थिंग विच यू वॉन्ट। जो चाहिए हाथ बढ़ाइए, उठा लीजिए, ठीक है। और इनके लिए हम एक स्विच वर्ड तो सबको दे रहे हैं, तो इनके लिए भी देना ही पड़ेगा। इनके लिए हम सिर्फ देंगे गिगल। गिगल यानी खूब खुश होइए, खूब हंसिए। यानी इतने सारे काम करने में, इतना सारा प्लानिंग करने में शायद आप इतनी थकान महसूस ज़रूर करेंगे, और हो सकता है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ना करें, क्योंकि पेंटिकल है, थोड़ा मेच्योरिटी ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा मेच्योर रहेंगे। तो गिगलिंग की ज़रूरत है, यानी थोड़ी सी हंसी ठिठोली, इमोशंस वो सब चाहिए यहाँ, क्योंकि इमोशंस ज़्यादा नज़र नहीं आए थे। तो गिगल करिएगा लियोस, और आप देखिएगा हर काम करने के बाद आप खूब ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाएंगे, खूब खुशियाँ करेंगे, ठीक है। और आपके लिए यस, आपके लिए जो मैसेज आया है एंजल्स का वो भी यही है, वर्क योर मैजिक। यस, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है लियोस। अगर आपने कुछ प्लानिंग्स करी हुई हैं तो इस हफ्ते को बिल्कुल हाथ से जाने मत देना, पकड़ लीजिए बिल्कुल अच्छे से उसको, जो है बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। और इस हफ्ते जो है अपनी पूरी एनर्जी आपको लगानी ही लगानी है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है ना नहीं चलो आगे कर लेंगे, नो, यू हैव टू डू इट नाउ ओनली, ठीक है। ओके लियोस, दिस वाज फॉर यू। नाउ चलते हैं हम वर्गोस की तरफ। वर्गोस यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए देखें क्या कार्ड आता है, देखें क्या कार्ड आता है, देखें देखें देखें। वर्गोस के लिए ओ इनके लिए तो और भी अच्छा कार्ड आ गया। सबसे अच्छा कार्ड तो शायद मेरे ख्याल से इन्हीं के लिए आ गया अभी तक। 9 ऑफ कप्स, इट इज़ अ विश कार्ड, यू नो। जो है बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो भी बहुत अच्छा है, जो मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जितने सपने पूरे हो रहे हैं बस बहुत है, जितने सपने नहीं हो रहे हैं हो जाएंगे, पर वेल ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स, दिस इज कॉल्ड अ विश कार्ड। जिसके भी पास ये विश कार्ड आ जाता है, जिसकी भी रीडिंग में ये विश कार्ड आ जाता है, समझ लीजिए उसकी इच्छा पूर्ति होती ही है। वो जिस तरह से लाइफ को लेके चल रहा है वो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड होता है, खुश होता है, और बहुत कूल चलता है, कहते हैं चिल। आजकल बच्चे बोलते हैं ना चिल चिल मैन चिल, वही वही चिल, यही वाला वही वाला मैं कह रही हूँ। ये कार्ड भी वही कह रहा है। माइंड देखिए तो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बैठे हैं बुद्धा की तरह। हाँ फाइन, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बॉडी देखें, ओम शांति, बॉडी भी कह रही है शांति शांति, हैव पेशेंस, चिल, enjoy, eat, sleep, drink, party, and then work, then eat, sleep, drink. Drink means पानी पीजिए, जूस पीजिए, कुछ भी पीजिए, दूध पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, राइट।
and then soul is also satisfied, all is well, all is well, all is well, यानी कि the Almighty is really very happy with you. तो आपको सिर्फ क्या करना है? Together divine, together divine, this is the chant for you Virgos. together divine ही आपको चैंट करना है, और जो भी छोटी मोटी आपकी दिक्कतें आएंगी वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे क्लियर होती चली जाएंगी, और आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको छू के भी नहीं जाएगी. टुगेदर डिवाइन. देखें आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं कार्ड में. पॉजिटिव चेंज. यस, दिस इज अ पॉजिटिव चेंज. आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्गर्स होते हैं ये थोड़े ना क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, थोड़े कहते हैं ना हर चीज़ पे थोड़ा नाक भौं थोड़ा सा चिढ़ाते हैं, ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, फिनिकी होते हैं थोड़ा सा, मतलब खाने पीने में भी तंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में ना थोड़े से चूज़ी होते हैं. हर किसी की बात इनको पसंद नहीं आती, ये सोचते हैं यही बहुत अच्छा करते हैं. लेकिन इस वीक इनके अंदर चेंज नज़र आ रहा है कि जो जैसा है बहुत अच्छा है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड रहेंगे. ओके वर्गोस, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट. उसके लिए नेक्स्ट हमारी राशि आती है लिब्रा. तो लिब्रास हमारे टैरो कार्ड हमें बताइए, लिब्रास तुला राशि के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है. और अगर हम ये देखें कि लिब्रास के लिए कैसे रहने वाला है. Nice card, not bad. It is King of Cups. King of Cups means a person जो दूसरों के दुख में, दूसरों के जो है तकलीफ़ में, दूसरों की सिचुएशन में, दूसरों की बातों में जो है अपना सुख ढूंढेगा. यानी कि ज़रूर इस वीक लिब्रास आप किसी न किसी को हेल्प ज़रूर करने जा रहे हैं, किसी न किसी की चिंता आपको ज़रूर रहेगी, किसी को इमोशनल सपोर्ट भी आप देंगे. हाँ, उतनी ही डिग्निटी के साथ, क्योंकि आप एक डिग्निफाइड पर्सन हैं. ये देखिए इस हाथ में आपके वॉन्ड है, यानी कि अपने आप कर्तव्य भी पूरे करते रहेंगे. हाँ, अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करेंगे, और अपना जो इमोशनल कोशेंट है उसको भी बरकरार रहेंगे. लोगों से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे. हाँ, कोई आपको ये नहीं कह सकेगा ओ बड़े हैं तो क्या है, या अगर इस पोस्ट पे हैं तो क्या है, या कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा इस वीक लिब्रास, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के साथ अपने प्यार भरा संबंध बना के रहने वाले हैं, चलने वाले हैं. अगर माइंड के लिए ये कार्ड बोलूँ तो माइंड के लिए ये जो है दूसरों की तकलीफ़, दूसरों की सिचुएशन, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे. बॉडी के लिए देखें तो बॉडी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डायबिटीज़ से गुज़र रहे हैं, इस राशि वाले लिब्रास, उनको ज़रा अपने उसको कंट्रोल करना होगा. वो मुझे थोड़ा हायर साइड पे दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ने वाली है. और फिर जो बाकी जो लोग हैं जिनको कि डायबिटीज़ नहीं है, उनको अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा. कोल्ड कफ या फिर दवाइयों पे रहना पड़ेगा. खांसी की भी मेरे को लगता है आपको कोई ना कोई सिरप वगैरह लेना पड़ेगा, जिससे आपको नींद से भी आएगी, तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी. तो बेटर है अपने आप का अपना चेकअप रखिएगा, अपनी हेल्थ का चेकअप रखिएगा. सोल काफ़ी शांत रहेंगे, प्यार वाले रहेंगे, और सबसे प्यार करेंगे, और सबसे कहेंगे प्यार करो, और सबसे प्यार मांगेंगे. ठीक है, तो लिब्रास दिस इज़ फॉर यू. और अगर आपके लिए हम देखें स्विच वर्ड, आपके लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए होना चाहिए चार्म, ओनली चार्म. क्योंकि आप सबके लिए इस वीक ना लकी चार्म की तरह रहेंगे. चार्म बिखेरेंगे, यानी कि सबके लिए लक लेके आएंगे. एक लकी चार्म की तरह आप अपने लव्ड वंस के लिए रहेंगे. तो चार्म चैंट करिए. आप खुद के लिए भी चार्म रहेंगे और दूसरों के लिए भी चार्म रहेंगे, यानी कि अपने लिए भी लकी चार्म होंगे और दूसरों के लिए भी लकी चार्म रहेंगे. तो लेट्स सी आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है एंजल्स का. ओ यस, नर्चर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, दुनिया के इमोशंस का ध्यान रखिए, सबके इमोशंस का ध्यान रखिए, और सबके लकी चार्म बन के रहिए, और अपने भी लकी चार्म बनी रहिए. ठीक है लिब्रास, दिस इज़ फॉर यू.
नाउ लेट्स गो टू द स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। तो कार्ड्स प्लीज टेल मी, वृश्चिक राशि वालों के लिए आप क्या बताते हैं, कौन सा कार्ड आता है इस वीक। ओ वृश्चिक राशि वालों, द हर्मिट। हर्मिट एक बहुत, इट्स नॉट अ बैड कार्ड, एक बहुत अच्छा कार्ड है, सुलझा हुआ कार्ड ये है। एक ऐसा पर्सन जो कि मैच्योर है, एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा सलाहकार है, एक अच्छा जो लोगों को रास्ता दिखाने वाला है। और ज़रूर फिजिकली, आप अपनी फिजिकली तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा, लेकिन वो अपनी रोशनी से, अपने लैंटर्न की रोशनी से दूसरों को दूर तक रास्ता दिखाता है, और खुद भी दूर की सोचता है, दूर तक देखता है कि अभी ये सिचुएशन है तो इसका आगे जाके क्या होने वाला है। दूरदर्शिता जिसको कहते हैं, उसका ज्ञानी है। तो अगर हम इसको देखें, माइंड के लिए देखें हम द हर्मिट का कार्ड को, तो हर्मिट कहता है कि आप काफ़ी मेच्योरली बिहेव करेंगे स्कॉर्पियोज, काफ़ी सोच समझ की चीज़ें करेंगे, शांत रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, स्लो रहेंगे। आपका पेस बहुत स्लो रहेगा, बहुत स्लो स्लो काम करेंगे, सब कुछ स्लो करेंगे। तो ये आपके माइंड के लिए है। माइंड भी आपका थोड़ा स्लो रहेगा, ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे नहीं, ज़्यादा नए प्रोग्राम्स नहीं दिखते मुझे बनाते हुए, ना ज़्यादा प्लानिंग्स करते नज़र आ रहे हैं। बस हाँ, एक जगह पे बैठ के दूर की सोच रहे हैं कि आज ये है तो कल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। यही वो सलाह दूसरों को भी दे रहे हैं जो उनसे सलाह मांग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। माइंड एंड देन बॉडी। बॉडी ज़रूर वीक है, थोड़ा वीकनेस बॉडी में, लो फील करना, ब्लड प्रेशर लो होना, या फिर शुगर डाउन हो जाता है, या फिर कहते हैं ना हेमोग्लोबिन लो होना, थोड़ा डल डल लगना, स्लीपी स्लीपी लगना, या कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी नींद 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 नींद। दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद योर बॉडी के साथ, सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी। एंड सोल, सोल आप अंदर से बहुत मजबूत हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आपको सब कुछ मालूम है, और बस उसको वर्कआउट करना है। उसको वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करने वाले हैं, इस वक्त बहुत बारीकी से सोचने वाले हैं, और बिल्कुल जो है तेज़ी नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके लिए जो स्विच वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपके लिए हम क्या दें, हम आपको देंगे बबल, यानी कि बबल की तरह एक्टिव हो जाइए। जैसे होता है ना, अभी आप मैच्योर हैं, बैठे हुए हैं, आप बबल की तरह इस तरह से हो जाइए, जिससे कि आपकी रोशनी बहुत लोगों में फैले और आपकी लाइफ में कलर आ जाए। बबल इज द स्विच वर्ड फॉर यू स्कॉर्पियोस। लेट्स सी एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या आया है, देखते हैं जी एंजेलिक मैसेज। ओके, यस, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, क्या बात है। एंजल्स को पता होता है कौन सा मैसेज निकालना है किस राशि के लिए। फोकस, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, यस। हर्मिट का कार्ड भी यही कह रहा था कि अपने जो है स्ट्रेंथ की तरफ फोकस करना है, अपने को जो आप बिल्कुल कामनी आराम से बैठ के जो सोच रहे हैं सोचना है, और देखना है, दूर की सोचनी है ना, दूरदर्शिता वही चीज़ आ गई। दूर की सोचनी है कि आपको क्या करना है अभी जिस सिचुएशन में है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद क्या सिचुएशन होने वाली है, उसको खूब अच्छे से एनालाइज करना है। आज आप कहाँ हैं, आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, और आगे चल के आपके लिए क्या चीज़ ये बेहतर रहना हुआ है, ये आपको एनालाइज इस वीक आप करेंगे, करना है और आप करेंगे भी। गुड चिल्ड्रन। Okay, now let's go to Sagittarians. Now cards, please guide me. Sagittarians यानी कि धनु राशि वालों के लिए आप इस हफ्ते के लिए क्या बता रहे हैं कि उनका ये वीक कैसा रहने वाला है। ओह यस, 2 of Wands. It's a nice card and it's a positive card.
डिप्रेसिंग नहीं है, अच्छा है। इंतज़ार, किसी चीज़ की बहुत बेइंतहा बेसब्री से इंतज़ार। टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका फोकस है, और जो आपका फोकस है वो कह रहा है कि इंतज़ार आपका अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी इंतज़ार है, क्योंकि आप वॉन्ड पकड़ के बिल्कुल मजबूती से खड़े हुए हैं, हाथ में ग्लोब लिया हुआ है, मे बी आप जर्नी करना चाहते हैं। आपके कुछ ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स हैं, और जो ये ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स हैं वो ये कार्ड कह रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आपकी कहीं ट्रैवलिंग है, चाहे शॉर्ट ट्रिप है, बट आप ये कार्ड के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप दूर जाना चाहते हैं, पर आप छोटे मोटे में भी आप मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो एक तो आपकी जर्नी नज़र आ रही है, और अगर हम देखें माइंड के लिए, माइंड में भी कुछ कुछ उधेड़ बुन चल रही है, कब होगा कब होगा, वेटिंग है ना, वेटिंग चल रहा है, तो कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि वो इंतज़ार जो है वो बड़ा ही बेकरार कर रहा है। किसी न्यूज़ की इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके बारे में आप डेट श्योर हैं कि ये बस होने वाला है, शायद बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो अभी डेट अभी और है, कम से कम 15 दिन और, अभी वो वेट कंप्लीट नहीं होने वाली है। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी बता दूं, अराउंड 15 डेज मोर। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी जो है पॉज की सिचुएशन में रहेगी, ना बहुत एक्टिव होगी ना बहुत ढीली होगी, यानी कि काम करेंगे रिलैक्स करेंगे, फिर काम करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, फिर काम करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको एनर्जी दोबारा से गेन करनी होगी। जाते हैं ना गाड़ी की टायर में, जब हवा ख़त्म हो जाती है तो हवा डलवाने जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा लेज़ी नहीं रहेंगे, बट फिर भी एक्टिव रहेंगे, बट फिर भी रिलैक्स करेंगे। तो ये सिचुएशन आपकी बॉडी की रहने वाली है। हाँ, मुझे आप बीमार होते ऐसे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ थकान होएगी, आपको थकान जैसी चीज़ ज़रूर होगी। तो बीच बीच में आप रिलैक्स करते रहेंगे, तो बीच बीच में हो सकता है आपको ज़्यादा काम कर लेंगे तो आपको लगेगा वो मुझे फ़ीवर हो गया, ऐसा महसूस होगा आपको। आपको लगेगा मुझे फ़ीवर हो गया, बस वहीं पे आपको पानी वानी पीना है, और जैसे आपको ऐसा लगे कि हरारत सी है, रेस्ट करना है, खूब आराम करना है, खूब पानी पीना है, खूब आराम करना है। जब सो के उठेंगे आप देखेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सोल की तरफ। सोल भी आपकी बस इंतज़ार में है, दिल में दिमाग में दिल दिमाग दिल दिमाग दिल दिमाग यही चलता रहेगा, कब होएगा कब होगा, कब न्यूज़ होगी कब न्यूज़ होगी, कब मैं खुश होंगी कब मैं खुश होंगी, कब मेरी मनोकामना पूरी होगी कब होएगी। वेटिंग 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 वेटिंग, थोड़ी सी वेट और है, कर लीजिए, और वेट करेंगे तो कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो स्नेह पके मीठा होए, खीर के लिए हमेशा हमेशा कहा जाता है खीर आप पकाइए, कढ़ी पकाइए, जितना पकाते हैं तो उतना वो उतनी स्वादिष्ट होती है। सोना जो है जितना उसको तपाया जाता है वो उतना जो है निखरता है, प्योर होता है। ऐसे ही लोहा जितना तपाया जाता है वो उतना मजबूत होता है। ठीक है, तो बस आपको मजबूती से रहना है, और आपके लिए स्विच वर्ड, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा स्विच वर्ड है, ब्रिंग प्रेज टुगेदर डिवाइन, यानी कि आप जिस इंतज़ार में हैं वो जल्दी से आपके पास आ जाए। तो ब्रिंग प्रेज, यू आर वेटिंग फॉर दैट प्रेज, ब्रिंग प्रेज टुगेदर डिवाइन, वो जो प्रेज है डिवाइन उसको जल्दी से मेरे पास ले आइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके कार्ड के लिए मैसेज क्या है। मैसेज, इट्स अ ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। कार्ड इज़ ब्यूटीफुल, एंड अगर आपको इसकी चाहत है तो बस ये रास्ते में है, चिंता मत करिए। आपके नसीब का कोई ले नहीं सकता, आपका नसीब का कहीं जा नहीं सकता, आपके नसीब का कोई चोरी नहीं हो सकता। जो आपका है वो आपका है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। हैव पेशेंस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन कार्ड्स हमें बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। ओह कैप्रिकॉन्स, क्या बात है। देखिए नाइट ऑफ कप्स,
Knight of Cups is a romantic, handsome person. Can be a beautiful female also of this age group. This age group is, you can say, around 30 to 40. यंग ही है और बिल्कुल जो है ना जवानों वाली बात रहने वाली है। क्या बात है, कोई लाइफ में जो है ट्विस्ट आया है, कोई आ गया है, या किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, या ये मोहब्बत सिर्फ पर्सन से नहीं, काम से भी हो सकती है, किसी फ्रेंड से भी हो सकती है, अपने परिवार वालों से भी हो सकती है, किसी चीज़ से भी हो सकती है, कार से हो सकती है, अपनी कोई फेवरेट चीज़ कोई खरीद के लाते हैं उससे हो सकती है, किसी चीज़ से भी हो सकती है। तो ये कार्ड आपके लिए इस वीक ये बता रहा है कैप्रिकॉर्न्स कि किसी चीज़ का प्यार आपको अपनी तरफ खींचेगा और आप उस चीज़ के लिए इतने जो है प्यार में पागल हो जाएंगे कि आपको उसके सिवाय कुछ सूझेगा ही नहीं। वो काम भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ जो कि आपको इस वक्त अच्छी लग रही है वो हो सकती है। तो अगर हम देखें कैप्रिकॉर्न्स माइंड के लिए लिखें तो माइंड के लिए नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है आपके दिमाग में सिर्फ जिस चीज़ की चाहत है, जिस चीज़ से प्यार है, सिर्फ वो ही चलेगा। मे बी काम, मे बी आपकी माशूका, मे बी आपके माशूक, मे बी आपके हस्बैंड, मे बी आपकी वाइफ, फ्रेंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। कई लोगों को अपनी गाड़ियों से बड़ा प्यार होता है, कई लोगों को अपने गॉगल्स से बड़ा प्यार होता है, कोई लोग नया नया कोई कैमरा लेके आते हैं उसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। तो यानी कि किसी भी चीज़ के लिए ना मैं तेरे प्यार में पागल वाला होने वाला कैप्रिकॉर्न्स आपका रहने वाला है। किसी किसी को अपने नए काम से ही मोहब्बत हो जाती है, कोई कोई म्यूज़िक बनाता है तो बस म्यूज़िक ही बनाता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि मोहब्बत हो सकती है। तो माइंड में जो जिस चीज़ से मोहब्बत है बस वही चलती रहेगी, बहुत वही चलती रहेगी। बॉडी के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि लेजीनेस लग रहा है, थोड़ा ढीला, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि आपको जो है कफ कोल्ड की शिकायत हो जाए, ये भी हो सकता है। आपको पानी बहुत पीना चाहिए, हाँ, और सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और जो है लिक्विड ज़्यादा लेते रहना है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। सोल के लिए मैं कहूँगी सोल भी जो है सिर्फ जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, ये जो चीज़ आपको मिली है बस उसी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उसी में खोए रहेंगे, उसी की देखभाल करेंगे, बस उसी के बारे में सोचेंगे। तो सोल भी आपकी सेटिस्फाइड रहने वाली है। तो ऑन होल अगर मैं कहूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इट्स अ गुड कार्ड एंड प्यार में पागल वाला कार्ड है। तो जब आप किसी चीज़ के प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं सूझता। तो कोई हर्ट भी करके चला जाए, कोई कुछ बोल के भी चला जाए तो आपको लगता है ओके ना, चिल, परवाह ही नहीं करते हैं आप उस चीज़ की, क्योंकि आपका सारा फोकस तो उसमें है जहाँ पे आपका दिल है। तो इट्स गुड गुड गुड, वेरी गुड, और इसको बरकरार के रखिएगा। अब आपके लिए, आपको मैं इसके लिए बताऊंगी स्विच वर्ड। स्विच वर्ड इसके लिए हम कहेंगे, इसके लिए हम स्विच वर्ड कहेंगे वीनस। टुगेदर वीनस, नाउ डन। टुगेदर वीनस, नाउ डन। टुगेदर रीच वीनस, नाउ डन। आई थिंक ये दिस इज बेटर। टुगेदर रीच वीनस, नाउ डन। टुगेदर reach, 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 Venus, 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 now, 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 DONE, done। देखिए स्विच वर्ड्स ना बनाने होते हैं, फ्रेजेस बनाने होते हैं, ये कहीं पे ना बने बनाए नहीं मिलते, और जहाँ पे बने बनाए मिलते हैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अपने स्विच वर्ड्स खुद ही बनाने चाहिए, वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे उनको जो एक्सेप्टेंस मिलती है बिकॉज ऑफ दैट। कम ऑन, लेट्स कम टू योर message from angels. Come out of your closet. Okay, come out of your closet. शायद ये कह रहे हैं कि जो ये बेइंतहा बिल्कुल पॉजिटिव होके किसी चीज़ को आप मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कटौती लाइएगा। इतनी जो है बेकरारी, बेसब्री ठीक नहीं है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, वो चीज़ अगर ना मिले प्रॉपरली, कंप्लीटली आपके हिसाब से ना मिले तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं पे आप
दिल टूट जाता है। तो कह रहे हैं कि इतना मत उसके अंदर पीछे पीछे जाइए, अपने आप को बैलेंस रखिए और जो मैंने चैंट बताया उसको चैंट करते रहिए, ठीक है। कम ऑन, लेट्स गो टू एक्वेरियस। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर एक्वेरियस कार्ड। मुझे बताइए एक्वेरियंस के लिए आप क्या बता रहे हैं इस वीक। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट अ बैड कार्ड। दिख रहा है आपको इसलिए मैंने मुंह बनाया, क्योंकि आप कहेंगे ओ ये क्या है, ये तो ये तो ना 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 ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है एंड ऑफ वन सिचुएशन, एंड ऑफ वन एपिसोड, एंड ऑफ वन सीन। कहते हैं ना, सीन 1, सीन 2, सीन 3। टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ड्रामाज होते हैं, सीन 1 में ये होगा, सीन 2 में ये होगा, सीन 3 में ये होगा। तो समझ लीजिए कि ये सीन कोई ऐसा सीन है कि इसके बाद नेक्स्ट सीन है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें अब आपकी नए रूप में लेंगी। जितनी भी तकलीफ़ें थी वो ख़त्म। फाइन। कैप्रिकॉर्न, सॉरी एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले, ये मत सोचना कि ये क्या कार्ड आ गया। ये कह रहा है कि जो सिचुएशन चल रही थी ना, मे बी बिकॉज ये लॉकडाउन चल रहा था तो आप काफ़ी मतलब आपको खुल नहीं रहे थे, आपका काम नहीं बढ़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मे बी वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है। मे बी बंधे बंधे रहने वाली चीज़ ख़त्म होने वाली। मे बी आप जो सफ़र कर रहे थे वो सफ़रिंग ख़त्म। अब कुछ एक नई ज़िंदगी, नई रोशनी, नई लाइट, नई लाइफ शुरू होने वाली है। तो बी पॉजिटिव। बट हाँ, अगर माइंड को देखेंगे तो माइंड अभी थोड़ा सा उदास इस हफ्ते रहेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म है, बट चीज़ें ख़त्म नहीं हैं। आपको लग रहा है अब मैं क्या करूँगा या करूँगी, आपके बैक पे सारे स्वॉर्ड्स आ गए हैं। ऐसा नहीं है। एक बैड फेज ख़त्म हुआ है और अब एक जो नई शुरुआत होगी, तो वो भी ये आगाह कर रहा है जो नई शुरुआत होगी उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। प्रॉपर प्लानिंग करके, सोच विचार करके ही आपको वो नई शुरुआत करनी है। नाउ दिस इज़ अप टू यू कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। और बॉडी के लिए, यस, बॉडी के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से बचना चाहिए। अपना पीठ को बैक एक हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है आपको, तो बैक एक का अपना ध्यान रखिए। स्लिप डिस्क भी होने का खतरा मुझे दिख रहा है, तो इसलिए आराम से चलिए, स्लिप ना हो जाए, उस तरह की चप्पलें मत पहनिए और गाड़ी भी ध्यान से चलाइए। हाँ, अपने पीठ पे कुछ ऐसा ज़रूर बांध के रखिए जिसके आपकी पीठ में दर्द ना हो। पीठ में दर्द की मुझे लग रहा है कि आपको शिकायत इस हफ्ते हो सकती है और बहुत दर्द वाली हो सकती है। तो उसके लिए मैं भी आपको चांट देती हूँ, आप उसको करिएगा। उस दर्द को आप बिल्कुल भूल जाएंगे, फिर नहीं होगा आपको वो दर्द नहीं होगा आपको। तो इसलिए आपको जो है प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम जाते हैं सोल की तरफ, तो सोल अभी थोड़ी सी खंडित नज़र आ रही है। सोल कह रही है कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं तकलीफ़ हूँ, लेकिन आप उसको तकलीफ़ में मत रखिए ना, आप पॉजिटिव होइए ना। आप अपने पे विश्वास रखिए और जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक सिचुएशन ख़त्म हो गया, दूसरी सिचुएशन शुरू होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको उसको कैसे प्लान करेंगे और कैसे उसकी शुरुआत करेंगे। रोते रोते करेंगे, ऐसे रोते रहेंगे, रोते ऐसे करेंगे, फिर शुरू करेंगे तो वो वैसे ही फ्लॉप होनी है। पहले ही शुरुआत में आपने रोना धोना शुरू कर दिया तो वहीं आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो जाएंगी। इसलिए रोना धोना मत शुरू करिएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अरे शनि की राशि है एक्वेरियंस, और शनि के लिए तो एक्वेरियंस कुंभ राशि बहुत फेवरेबल है, बड़े खुश होते हैं वो यहाँ पे आके। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बहुत पॉजिटिवली जो है बिल्कुल डट के कि रोना नहीं है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं है, अगर दुश्मन दुश्मन ज़माना हम ना 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 ना। लिरिक्स नहीं आते बट मतलब यही है मेरा। तो ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। नाउ व्हाट इज़ द स्विच वर्ड फॉर यू। यू जस्ट हैव टू डू कैंसिल क्लियर, कैंसिल क्लियर, कैंसिल क्लियर। यानी कि जो चीज़ें फेवरेबल नहीं है उनको आपने कैंसिल किया और उनको क्लियर कर दिया। जब आप घर में सफाई करते हैं, किचन में करते हैं, वार्डरोब्स की करते हैं, तो जो नहीं पहनना होता, जो यूज़ नहीं करना होता, उसको ना कैंसिल फेंक दो, क्लियर बाहर निकालो। बिल्कुल वही करना है आपने।
कैंसिल क्लियर, कैंसिल क्लियर, इसी को चैंट करना है, कैंसिल क्लियर, कैंसिल क्लियर। आप देखिए कैंसिल क्लियर, कैंसिल क्लियर कैसे आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। एक्वेरियंस कम, ये तो हमारा हो गया था ना, हमने दोबारा से वही कार्ड उठा लिया। फॉलो योर हार्ट, यस, दिल की सुनो, दिल की सुनो, लोग क्या कह रहे हैं उसकी मत सुनो, माइंड की मत सुनो, इनर वॉइस सुनो, यहाँ की सुनो, यहाँ की, किसी और की मत सुनो। लिसन टू योर हार्ट, बस सिर्फ दिल की सुनते रहो, दिल की सुनते रहो, दिल की सुनते रहो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। नाउ द लास्ट राशि, लास्ट Pisces, let's see that. Cards tell me Pisces के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या कार्ड है इस हफ्ते। Oh, very nice. Page of Wands. It's a very nice card for the people, those who are starting their new ventures, new occupation, new jobs, new business, new career, new courses, new colleges, studies, new class, सब कुछ न्यू। ये हर उस पाइसन के लिए है जो अपना कुछ नया काम शुरू कर रहा है। अदरवाइज भी पाइसन्स आपके अंदर एक जोश रहने वाला है इस हफ्ते, क्योंकि ये जवान लड़का है। बिल्कुल, चाहे आप 50 के हैं, चाहे आप 40 के हैं, आपके अंदर एनर्जी, सोच बिल्कुल 30 साल तक के जवान बच्चे की रहने वाली है। तो उसको आपको फ़ायदा उठाना है और इस एनर्जी को बरकरार रखना है, ताकि ये कार्ड बिल्कुल सच साबित होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अच्छे से काम करना है, अच्छे से सोच विचार रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो पाइसेंस माइंड के लिए अगर हम देखें तो बिल्कुल फोकस्ड रहने वाला है। जो आप करना चाह रहे हैं आप उसको करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि देखिए इसके वॉन्ड के ऊपर छोटे छोटे से जो है लीव्स निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, जो कि ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं। बॉडी के लिए देखेंगे तो बिल्कुल स्मार्टली खड़ा है, और स्मार्ट हो जाएंगे आप, और स्मार्ट हो जाएंगे। और सोल के लिए अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल पूरी सारी की सारी स्ट्रेंथ उसने अपने मुट्ठी में करके रखी हुई है, यानी कि उसको कोई नहीं हरा सकता। राइट, तो दिस इज़ पाइसेंस, दिस इज़ फॉर यू। और अगर हम इसके लिए आपको स्विच वर्ड देते हैं तो आप इसको सिर्फ करिएगा डिवाइन ऑर्डर। इसके लिए भी डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर। जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी मेहनत के हिसाब से आपको वो मिलती जाएंगी। डिवाइन ऑर्डर करते रहेंगे, डिवाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो चलती चली जाएंगी और आपको जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेंगी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ठीक है, आप जल्दी से देखें आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, आपके लिए मैसेज आया हमको, ये कार्ड कौन सा है? यस, यू कैन डू इट, या दिस अ वेरी गुड कार्ड। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट का मतलब है यहाँ आप कर सकते हैं। जो आप परस्यू कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, जो काम शुरू कर रहे हैं, तो वॉन्ट्स तो वैसे ही बताता है कि यस जो आप कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि आपके जो फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आप जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। बस लगे रहिए और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आपको फतह ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते जो होना था वो मैंने आपको बता दिया है। ये 20 जुलाई 2020 से लेकर 26 जुलाई 2020 तक की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर आप इनसे रेजोनेट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कोई नए पर्सन हैं जो मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आई लव रीडिंग द कमेंट्स एंड आई लव गिविंग द आंसर्स ऑल्सो। आप देखिएगा जैसे आपका कमेंट आता है, मैं जैसे ही उनको पढ़ती हूँ आपको मैं एकदम से आंसर देती हूँ, नोट करके देखिएगा आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, बात करना। और स्विच वर्ड जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये 3 डेज़ का 2021 19 20 21 3 दिन की वर्कशॉप ले रही हूँ, ऑनलाइन ले रही हूँ, व्हाट्सएप पे ले रही हूँ, एंड एट अ वेरी रीजनेबल एनर्जी एक्सचेंज। इफ़ यू वांट टू डू इट प्लीज़ कॉल मी और यू कैन मैसेज मी, बेटर यू मैसेज मी 9818130040।
9818130040। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट टू अवेल इट, अवेल इट। अदरवाइज़ इसका कोर्स बहुत महंगा होता है। ये क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर रही हूँ, तो आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ तुरंत से मुझे मैसेज कर दीजिए। और अभी मैंने पिछले वीक न्यूमरोलॉजी नेम एनालिसिस सबको करवाया था, मेरे ग्रुप मेंबर्स को, जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन किया था, और उनको सबको मैंने नेम एनालिसिस की क्लास कराई थी, और दे वर सो हैप्पी। एंड उसके बाद 2-3 लोगों ने मुझे कह दिया है कि हम लोग जो है नेम एनालिसिस वाली जो है ग्रुप दोबारा से बनाइए, हमें सीखना है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से झट से जुड़ जाइए, ठीक है। 1 डे की मैं मोजो बैग्स की भी क्लास लेने जा रही हूँ। मोजो बैग लकी चार्म, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। अगर आप सीखना चाहते हैं, वो 9818130040 1 डे क्लास है। वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज इफ़ यू वांट टू डू इट। अपने लकी चार्म खुद बनाना चाहते हैं, अपना मनी चार्म, लव चार्म, कोई भी चार्म अपना खुद बनाना चाहते हैं, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट मी नाउ। तो चलिए, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखिए। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज्ञा दीजिए।